हाय गाइस, दिस संजय सिंह एंड यू वाचिंग योर ऑन चैनल माय स्टॉक मनी। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मंडे को मार्केट रिएक्ट कर सकता है और डेटा को रीड करने की कोशिश करेंगे। डेटा के लिए अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर हैं, टेलीग्राम पे अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा कि काफ़ी दिनों से हम लोग ये शीट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। सो आप में से बहुत से लोगों की डिमांड थी कि एक बार हम लोग को आपको बताएं कि ये शीट को रीड कैसे करना है एक्चुअली। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस डेटा शीट को आप लोग रीड कैसे कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मंडे को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग डायरेक्ट शीट पे आते हैं और शीट के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि शीट में एक्चुअल में है क्या चीज़ है। तो आप लोग को जो मेन समझना है यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझिए, क्लाइंट्स कौन होते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्लाइंट्स का एक कॉलम है। क्लाइंट्स जो है आप और मैं, मतलब हम लोग जो रिटेलर्स जो हैं वो क्लाइंट्स हैं। DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर, FI फॉरेन इन्वेस्टर और प्रोज मतलब HNI क्लाइंट। क्लियर है? क्लाइंट्स रिटेल ट्रेडर्स हैं, DI आप लोग समझते हैं, FIs को आप लोग समझते हैं। प्रो जो है हमारे HNI जो है वो प्रोज की कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी प्रोप्राइटरशिप जिनके पास में है। तो हम लोग को यही समझना है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लाइंट, FI और प्रो। DI को हम लोग इतना वेटेज नहीं देंगे शीट के अंदर। उसका रीज़न है क्यों नहीं देखेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शीट के अंदर समझते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स के अंदर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेक्स है। सबसे पहले इसका समरी हम लोग समझते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो क्लाइंट्स जो है यहाँ पर नेट कल के दिन में सेल करके गया है। ठीक है, यहाँ पे इनका सेल फिगर आया है। इनका टोटल फिगर था अराउंड 29,000 के आसपास में, जो अभी घट करके अराउंड 4,000 के आसपास रह चुका है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें DIs की, और DI नेट सेल के अंदर है। पहले भी सेल में था, कल के दिन में भी इन्होंने सेल किया है। तो कहीं ना कहीं ये LIC के IPO की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। और FIs जो है वो यहाँ पर एक दिन पहले काफ़ी अच्छा खासा शॉर्ट में था, नेट शॉर्ट में था। और जो कल के दिन उन्होंने काफ़ी अच्छे बाइंग करके नेट इन लोगों ने, इनका बाय फिगर आया है अराउंड 34,000 के आसपास में। तो कल के दिन में अराउंड 42,533 का फिगर इनका आया है बाय का, जो एक काफ़ी अच्छा बाय फिगर है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। तो ये लोग नेट, इनके पास में नेट लॉन्ग्स जो है आज के दिन में अराउंड 34,900, यानी कि ऑलमोस्ट 35,000 का नेट लॉन्ग इनके पास में इंडेक्स फ्यूचर के अंदर है। प्रोज की अगर हम लोग बात करें तो प्रोज कल के दिन में सेल करके गया है थोड़ा, लेकिन ये भी नेट अगर आप लोग देखोगे तो ये भी यहाँ पर नेट बाय के अंदर है। तो ये एक हमारा डेटा जो है, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि FIs जो है वो कंटिन्यूस बाय कर रहा है अभी। सेकंड डेटा जो है हमारा है इंडेक्स ऑप्शन कॉल का डेटा है, कि यहाँ पर कॉल्स के अंदर FIs, DIs, क्लाइंट और प्रो क्या कर रहा है। तो मैं जैसा कि आपको बोल रहा था कि हम लोग DI को इतना वेटेज नहीं देंगे। उसका रीज़न है कि क्योंकि DIs जो है मैक्सिमम इनका ऑप्शंस के अंदर कोई बड़ा फिगर नहीं होता। ये लोग बहुत ही रेयर केस में आपको यहाँ पे कोई कुछ इनका दिखेगा, अदरवाइज ये लोग ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग DIs को अवॉइड कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट्स क्या कर रहा है, FIs क्या कर रहे हैं और प्रोज क्या कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप लोग देखो तो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन में इन्होंने, यानी कि क्लाइंट्स ने, कल के दिन में क्लाइंट्स ने क्या किया है, अराउंड 58,000 के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हैं। एक दिन पहले जो ये लोग बाय के अंदर थे वो अभी नेट शॉर्ट में आ चुके हैं। इसके अलावा DIs का एक छोटा सा फिगर आ रहा है, इसको अवॉइड करिए आप लोग। अगर हम लोग बात करें FIs की, तो FIs ने कल के दिन में अच्छा खासा बाय किया है। अराउंड 23,000 का फिगर इनके पास में आया है। ओवरऑल टोटल इनके पास में नेट जो कॉल्स इनके पास में लॉन्ग्स हैं, अराउंड 94,000 के कॉन्ट्रैक्ट इनके पास में लॉन्ग्स हैं। और सेम टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो जो प्रोज हैं वो भी अराउंड 94,000 के शॉर्ट लेके बैठे हुए हैं। लेकिन कल के दिन में इनका अच्छा खासा फिगर आया है। कल के दिन में इन लोगों ने भी अपना शॉर्ट्स थोड़े कवर किया है। अभी नेक्स्ट डेटा हमारा है इंडेक्स पुट का। इंडेक्स पुट में इन लोगों ने क्या किया है वो हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट का अगर आप लोग देखो तो क्लाइंट ने कल के दिन में नेट पुट्स जो है कल के दिन में बाय किए हैं अराउंड 66,000 कॉन्ट्रैक्ट। पहले इनके पास में अराउंड 2,77,000 कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए थे, जो अभी घट करके थोड़े अराउंड 2,11,000 के आसपास रह चुके हैं। ओवरऑल नेट अभी भी ये लोग शॉर्ट में बैठे हुए हैं। ये लोग नेकेड पुट सेल करके बैठे हुए हैं। आप समझिए, अगर मान लीजिए अगर आपने 400 रुपये का पुट ऑप्शन सेल किया है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होने वाला है, आपको मैक्सिमम मिलना कितना था, 400 रुपीज़। लेकिन अगर आप के अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है तो आपका वो 400 वाला 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है ऑप्शन। तो ये लोग नेकेड पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। तो ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो
क्लाइंट्स जो है अराउंड 2 लाख के आसपास इन लोगों ने पुट शॉर्ट किए हुए हैं, और कॉल्स भी इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे खासे कॉल्स भी जो है इन्होंने कल के दिन के अंदर कम कर लिए हैं। अराउंड 58,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कॉल के भी शॉर्ट किए हैं। तो कॉल और पुट के डेटा से अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो ये लोग बियरिश है मार्केट के ऊपर, और उनके अगेंस्ट में एफआईएस क्या कर रहे हैं, एफआईएस ने कल के दिन में कॉल्स में भी अच्छी खासी बाइंग की है, ठीक है। और सेम टाइम पे इन लोगों ने पुट्स के अंदर क्या किया है, पुट्स अगर आप देखो तो इनके पास पुट अच्छी खासी 2 लाख के आसपास पुट पड़ी हुई थी, 2,20,000 के आसपास पुट पड़ी हुई थी, जो अराउंड अभी घट करके हो चुकी है 1,68,000 के आसपास में। यहाँ पर एक चीज़ मैं हाईलाइट करता हूँ, आप अगर देखोगे ना तो मैक्सिमम टाइम पे एफआईएस की जो पुट राइटिंग होती है वो 2 लाख से ऊपर होती है, और जब भी ये लोग 2 लाख से नीचे आते हैं मीन्स ये कहीं ना कहीं पे मार्केट के अंदर अभी बुलिश है। तो ये एक फिगर काफ़ी अच्छा फिगर है जो आपको दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है कभी भी, ठीक है। सेम टाइम पे अगर हम लोग बात करें प्रोस की, तो हमारे जो एचएलआई क्लाइंट हैं उन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने कल के दिन के अंदर अगर आप लोग देखो तो इन्होंने भी यहाँ पे पुट कुछ जो इनके पास में लॉन्ग पड़े हुए थे वो कवर किए हैं, ठीक है। पहले इनके पास में अराउंड 20,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए थे जो अभी घट करके रह चुके हैं ओनली 3,700 के आसपास। ओके, हमारा थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है वो है स्टॉक फ्यूचर का। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखोगे तो क्लाइंट्स कल के दिन में क्या करके गया है, क्लाइंट के पास में अगर आप लोग देखोगे तो अराउंड 11,20,000 के आसपास नेट कॉन्ट्रैक्ट इनके पास में लॉन्ग पड़े हुए थे, जो कल के दिन में इन्होंने थोड़ा सा पोजीशन कम किया है। यहाँ पे 24,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कम किए हैं। सेम टाइम पे डीआईस अच्छा खासा शॉर्ट में बैठा हुआ है, और हमारे एफआईस क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग देखोगे तो एफआईस जो है वो अगर आप लोग यहाँ पर डेटा को थोड़ा समझिए, एफआईस कंटिन्यूसली जब ये मार्केट गिर भी रहा है ना तब भी ये लोग कंटिन्यू लास्ट 3-4 सेशन से अगर आप लोग देखोगे तो कंटिन्यू इनका अराउंड 2,48,000 का फिगर था 2 दिन पहले, उससे एक दिन पहले के अगर हम लोग बात करें अराउंड 3,11,000 का फिगर थोड़ा सा बढ़ के आया है यहाँ पे। उसके बाद में कल के अगर हम लोग देखो कल भी इन्होंने अच्छा खासा लॉन्ग ऐड किए हैं फ्यूचर्स के अंदर, तो अराउंड 40,000 के आसपास इन्होंने कल भी लॉन्ग किए ऐड किए हैं। तो एफआईस कहीं ना कहीं पे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो मार्केट में गिरावट हुई है ये कहीं ना कहीं पे उसका फायदा उठा रहे हैं, और अच्छे स्टॉक्स को ये लोग कंटिन्यू एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। और सेम टाइम पे अगर हम लोग बात करें प्रोस की, तो प्रोस ने भी कल के दिन में अराउंड थोड़ा सा इन्होंने सेल किया है, लेकिन नेट ये भी बाय के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये एक डेटा जो है वो ओवरऑल सभी लोग यहाँ पर अच्छे खासे बुलिश हैं। अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि यहाँ पर हमारा शीट में ओवरऑल हो क्या रहा है। तो अगर आप लोग देखें तो मोस्टली जो क्लाइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बियरिश गए हैं। इनका अगर आप लोग डेटा देखोगे तो सारा का सारा बियरिश आ रहा है, ठीक है। और सेम टाइम पे अगर हम लोग एफआईएस की बात करें और प्रोस की बात करें तो एफआईएस का डेटा जो है वो ऑलमोस्ट बुलिश आ रहा है, ठीक है। तो हमारे डीआईज और क्लाइंट्स इनके अगेंस्ट में जो पोजीशन बना रहे हैं वो है हमारे एफआईएस और प्रोस। सो हमको यही चीज़ समझना है शीट के अंदर कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, मतलब 90% लोग जो हम लोग हैं, आप और मैं लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट में मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का रीज़न सिंपल सा ये है कि सभी लोग पहले अगर आप लोगों ने देखा तो हमारी जो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी से एक दिन पहले तक सभी लोग बुलिश थे मार्केट के ऊपर, वो लोग सब लोग बाय कर रहे थे और मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था। अभी सभी क्लाइंट लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, एफआईज आपके अगेंस्ट में पोजीशन बना रहे हैं। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये चीज़ देखना है डेटा शीट के अंदर कि हमारे एफआईज क्या कर रहे हैं और क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं। अगर क्लाइंट्स अगर यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो हम लोग एफआईज के साथ में रहेंगे, क्योंकि एफआईज उस टाइम पे लॉन्ग कर रहे होंगे। यहाँ पर क्लाइंट लोग सेल कर रहे हैं तो एफआईज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो हम लोग को एफआईज के साथ में रहना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर हमारी शीट के अंदर ये भी दिखेगा कि ओवरऑल शीट का क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। यहाँ पर अगर आप लोगों को तो बुलिश आ रहा है। मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट 10-12 दिन से ये शीट शेयर कर रहा हूँ, और अभी तक का आई थिंक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पर शीट के हिसाब से मार्केट में रिएक्शन नहीं आया हो, ठीक है। और आई होप आगे भी यही जो एक्यूरेसी रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। अभी हम लोग बात करते हैं चार्ट के ऊपर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग शीट को कैसे रीड कर सकते हैं। सिंपल सा है, फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं। हम लोगों को करना सिंपल सा ये है कि क्लाइंट्स के अगेंस्ट में हमेशा एफआईज ट्रेड करते हैं। मतलब सिंपल यहाँ पर मैथमेटिक है कि अगर ये लोग पैसा लूज करेंगे तभी ये लोग अर्न करेंगे, राइट। मतलब ये जो दो प्लेयर हैं यहाँ पर, प्रो और एफआईज, इनका सिंपल सा मोटो होता है कि आप लोग पैसा लूज करो और ये लोग पैसा घर लेके जाए।
तो हम लोग को वही चीज़ देखना कि एफआईएस क्या कर रहे हैं, तो हम लोग एफआईएस के साथ में रहेंगे तो हमारा पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा बनने के चांसेस बहुत कम है। अभी ये तो बात हुई हमारी डेटा शीट की। अभी हम लोग चार्ट पे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक दिन पुराना डेटा है, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है मार्केट के अंदर वो हम लोगों को चार्ट देख के ही पता चलेगा। तो अभी हम लोग चार्ट पे देखने के समझने की कोशिश करेंगे मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। ओवरऑल जो रहेगा वो तो मंडे मॉर्निंग को ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया लेके चलते हैं। तो हमारी शीट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये ऑलमोस्ट बुलिश है, शीट के अंदर क्लियर दिख रहा है कि मंडे को मार्केट ऊपर जा सकता है। और एसजीएक्स निफ्टी भी आपको दिखा रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी भी काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ है। अभी आज और कल के अंदर यूक्रेन और जो रशिया का जो लड़ाई चल रही है उन दोनों के बीच में, अगर वहाँ पर कुछ और नेगेटिव न्यूज़ आती है, कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होते हैं, तब तो मार्केट पे कुछ भी रिएक्शन आ सकता है। उसका डेटा शीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके अंदर की डेटा शीट में अगर बाइंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को मार्केट नेगेटिव नहीं खुल सकता है। अगर न्यूज़ नेगेटिव रहेगी, न्यूज़ फ्लो सारे नेगेटिव रहेंगे, तो मंडे को मार्केट नेगेटिव भी ओपन हो सकता है। तो न्यूज़ के ऊपर इस शीट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। न्यूज़ के हिसाब से मार्केट वो अपना एक अलग ही रिएक्शन देगा। हम लोग बात कर रहे हैं शीट की, और चार्ट पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अभी। तो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड टाइगर, शेरखान का जो ट्रेड टाइगर है मैं उसे यूज़ करता हूँ। कभी सेपरेट एक वीडियो भी बनाऊंगा कि मैं इसे पर्सनली यूज़ क्यों करता हूँ। अभी हम लोग ओनली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ हम लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि कल के दिन में मार्केट में हो क्या सकता है एक्चुअल में। ओके, ये हमारे पास में सारे इंडेक्स हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। हम लोग डे टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, और डे टाइम फ्रेम पे हम लोग समझते हैं कि कल के दिन में मार्केट क्या कर सकता है। ओके, ओवरऑल हमारा शीट ने हमको समझाया है कि शीट के हिसाब से मार्केट का डेटा जो है वो पॉजिटिव है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो अभी तक मार्केट ने जो इसके पुराने लोस थे, ये लो को तोड़ा नहीं है। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि ये कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज हुआ था और डे ये इसने तोड़ दिया, लेकिन आप लोग समझो एक चीज़ को कि जब ये एक्सपायरी वाले दिन का फिगर है, यहाँ अगर आप लोग समझोगे तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे आकर सेटल हुआ था। ठीक है, इस एरिया के अंदर मार्केट ने कहीं पे अपना एक सपोर्ट लेके चल रहा था कि ये एरिया एक सपोर्ट एरिया है, और ये जो बाद में जो सेलिंग आई है ना वो एक्सपायरी प्रेशर था यहाँ पे। तो एक्सपायरी की वजह से हम लोग इसके नीचे क्लोज हुए, और कल के दिन में हम लोग इसकी सीधे ऊपर ओपन हुए और अच्छा खासा गेन के साथ में फिर से ऊपर की तरफ क्लोज हुए। मतलब अभी हम लोग फर्दर वीकनेस कहाँ पर देखेंगे, जब भी इस पॉइंट के नीचे मार्केट जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, जब भी मार्केट इस पॉइंट के नीचे जाना स्टार्ट होगा तभी हम लोग समझेंगे कि अभी मार्केट फिर से यहाँ से वीक हो सकता है। तो ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। अभी इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तभी हम लोग सेल करने वाले हैं, अदरवाइज हमको डेटा भी ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और थोड़ा बहुत भी न्यूज़ अगर पॉजिटिव रहा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि मंडे को जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो एसजीएक्स के हिसाब से ये पूरा गैप फिल करके मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होने वाला है, और उसके बाद में पूरे चांसेस है कि मार्केट फिर से ऊपर जाए। मंडे को हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट रहेगा। मॉर्निंग का फर्स्ट सेशन जो है थोड़ा न्यूज़ फ्लो की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट नीचे गिरता भी है और थोड़ा बहुत भी न्यूज़ पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट फिर से सेकंड हाफ में रैली कर सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास में हमारा निफ्टी है। यहाँ से भी हम लोग क्लियर दिख रहा है कि यहाँ सपोर्ट के आसपास से मार्केट ऊपर जा सकता है। हालांकि 200 ईएमए के नीचे मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेटा शीट के हिसाब से हम लोग बात करें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मंडी को हम लोग बाय साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। बाय साइड में हमको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम लोग, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप लोग देखो तो बैंक निफ्टी ने अभी फिलहाल अपना सपोर्ट तोड़े हैं, लेकिन यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो ये एक सपोर्ट और था इसका, जो कि अच्छा खासा इसने होल्ड किया है, उस सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी तक ट्रेंड रिवर्सल ना तो निफ्टी में आया है ना ही बैंक निफ्टी के अंदर आया है। हम लोग उन्हें डेटा शीट को लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट में अगर हम लोग को मंडी को प्राइस एक्शन के थ्रू बाय साइड में कोई ट्रेड मिलेगा तो हम लोग बाय साइड में रहना प्रीफर करेंगे, ना कि हम लोग सेल साइड में रहेंगे। अगर सेल साइड में अगर हम लोग को रहना है तो इंट्राडे का हम लोग डेटा एक बार चेक करेंगे, इंट्राडे में डेटा किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है, देन उसके हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाएंगे। तो ओवरऑल डेटा शीट और चार्ट को देख के लग रहा है कि मार्केट भी सपोर्ट के आसपास में है, और यहाँ से अच्छा खासा एक पॉजिटिव साइड में मूवमेंट आ सकता है। अभी हम लोग उसको डेड कैट बाउंस बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन एक बाउंस के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो हम लोगों ने निफ्टी देखा, हम लोगों ने बैंक निफ्टी देखा। चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग रिवर्सल की बात करें, चार्ट पे रिवर्सल कब आएगा, तो हम लोग मैंने आपको एक पहले भी समझाया कि आप यहाँ पे एक लाइन मार्क करके रखिए। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट चल रहा है। जब भी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, हम लोग समझेंगे कहीं ना कहीं पे मार्केट एक थोड़ा सा अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकता है यहाँ से, और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, आरएसआई भी आपका ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के आसपास में है, और
40 के ऊपर क्लोजिंग आया है, जो कि एक अच्छी बात है कि 40 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर हम लोग वीकली की बात करें तो वीकली में अगर RSI देखोगे तो RSI का वीकली सपोर्ट भी अराउंड 40 RSI के आसपास में है, और यहाँ पर भी एक आपको सपोर्ट बता रहा है अच्छा खासा। ठीक है, कुछ और इंडेक्स हम लोग बात करें, कुछ और इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो है हमारा CNX IT। अगर IT की हम लोग बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर IT के अंदर क्या हो रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे IT इंडेक्स भी जो है वो भी ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास में है। ठीक है, सपोर्ट से ये भी अच्छा खासा बाउंस कर सकता है। तो IT स्टॉक्स जो हैं वो इस रैली को लीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मेटल की। मेटल इंडेक्स जो है वो भी आपका सपोर्ट के आसपास में है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि मेटल इंडेक्स जो है वो भी सपोर्ट के आसपास में है। सो मेटल इंडेक्स जो है ये भी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है मंडे के दिन में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं CNX ऑटो सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा वीक लग रहा है हम लोगों को। ठीक है, एक चीज़ समझिए आप लोग, जब भी आपका मेटल इंडेक्स परफॉर्म करेगा ना, उस टाइम पे आपका ऑटो इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये भी ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास में है, सपोर्ट से ही बाउंस कर रहा है। एक इसने इनसाइड कैंडल भी बनाया है। अभी देखते हैं हम लोग किस तरीके से मंडे को परफॉर्म करता है। तो फिलहाल ऑटो इंडेक्स जो है वो मेरे लिए बाय तो नहीं, मैं इसको लेके चलूँगा। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है CNX IT और मेटल। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं रियलिटी सेक्टर की। तो रियलिटी सेक्टर में क्या हो रहा है, ये भी ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास में है। मेटल के बाद में सेकंड और थर्ड मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बुलिश इंडेक्स जो रहेगा मेरे लिए रहेगा रियलिटी। यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे ट्रेंड रिवर्सल का, और जो स्टॉक्स हैं उन पे हम लोग देखेंगे कि स्टॉक्स के अंदर रियलिटी स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। DLF का मैंने चार्ट दिखा था लास्ट टाइम, अभी हम लोग DLF का चार्ट एक बार फिर से देखते हैं। DLF का चार्ट काफ़ी अच्छा बन के आया था कल के दिन के अंदर, तो DLF काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में भी। तो अगर आप लोग DLF को देखो तो DLF अपने काफ़ी सपोर्ट के आसपास से, मतलब ये जो एक सपोर्ट एरिया था इसका, वो सपोर्ट एरिया से ही बाउंस करना स्टार्ट कर रहा है। फिर से ये इसका एक सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया से ये बाउंस कर रहा है। और देखते हैं अभी मंडे को अगर ये मार्केट 200 EMA के ऊपर जाकर क्लोज होता है तो फिर हम लोग मंडे सेकंड हाफ के अंदर हम लोग उसके अंदर बाय पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा जो जिन इंडेक्स को मैं ट्रैक करता हूँ, CNX मेटल, IT इंडेक्स, रियलिटी इंडेक्स और फार्मा को ट्रैक करता हूँ। लेकिन फार्मा फिलहाल मैं फार्मा पे बुलिश नहीं हूँ, तो फार्मा को मैं अवॉइड करूँगा। फार्मा के अंदर में जब ये ऊपर आएगा तो हम लोग सेल साइड में ही पोजीशन बनाने वाले हैं। तो ओवरऑल में अगर आप लोग को याद होगा, मैं आपको स्टार्टिंग से यहीं से कहीं से आपको बोल रहा था कि ये भी फार्मा का रैली खत्म हो चुका है। ठीक है, एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि जो पहले जो रैली आया था फार्मा के अंदर, कंटिन्यूस स्टॉक्स भाग रहे थे, एटलीस्ट वो आपको नहीं मिलने वाला। अभी आपको सेलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल जो रैली था कोरोना वाला जो था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अभी आप लोग इतना ज़्यादा बुलिश नहीं रह सकते फार्मा के ऊपर। ओके गाइस, अभी हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। गाइस मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टाइप का डेटा शीट पे और चार्ट के ऊपर आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेके आता रहूँ। ठीक है, आपको डेली अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी एटलीस्ट ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये डेटा शीट वाला, क्योंकि चार्ट तो ऑलमोस्ट सबको सभी लोग बताएंगे और डेटा बहुत कम लोग ऐसे जो आपको डेटा के बारे में बताने वाले। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए मैंने आपको बताया कि क्लाइंट्स का डेटा और FIs और प्रोज का डेटा, ये अगर आपको पता है ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, तो आप नेट आपका जो अगर मान लीजिए आपको प्राइस एक्शन आता है और प्राइस एक्शन में आपकी अगर एक्यूरेसी मान लीजिए 60% है ना, तो ये शीट आपको जानने के बाद में आपकी एक्यूरेसी बढ़ करके 80% हो जाएगी, 20% से ज़्यादा का इंक्रीज उसमें आ जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पे आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं इस टाइप के, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के एंड में। और थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे मैं कंटिन्यू आपके लिए इस टाइप की वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।